हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस आते रहते हैं, जिससे कि आप अपने कैरियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस वगैरह है उससे अवेयर रहें और जब भी आपको डिसीजन लेना हो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन की तरह डिसीजन ले। गाइज आप सबको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अनाउंस होती रहती है और वो सब की इन्फॉर्मेशन भी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट में अच्छा रैंक लाने के बाद ड्रीम रखते हैं किसी टॉप आईआईटी या आईएससी बेंगलुरु वगैरह का। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है कि सर आईआईएससी और आईआईटीज में एमटेक की फीस कितनी लगती है, कौन सा स्टाइपेंड मिलता है और क्या क्या चीज़ें होती है। तो डेफिनेटली एक पूरी सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है। काफ़ी सारे आईआईटीज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट भी मैं आप लोगों के लिए फॉर्म करवा दूंगा। बाकी जो अदर आईआईटी जो बचे हुए हैं उनके ऊपर भी अभी वीडियोस बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। आप कौन सा आईआईटीज का फीस और करिकुलम और बाकी सारी चीज़ें चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी पटना, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी भुवनेश्वर के फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आईआईएससी बेंगलुरु का अगर आप यहाँ पर देखोगे जो एमटेक का फीस स्ट्रक्चर है 24-25 के हिसाब से, तो जो ट्यूशन फीस है वो आपकी एनुअल लगती है 9000 फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस एंड एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए ये फीस जो है फुल्ली वेव्ड हो जाती है। जिमखाना फीस जो होती है गाइज एनुअल आपका 1200 के आसपास लगता है, जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी 1200 के आसपास। अदर एकेडमिक फीस आप एनुअल देखोगे तो 3700 एंड उसके बाद आप स्टेचुटरी डिपॉजिट जो रिफंडेबल अमाउंट होता है वो 7500 एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट ये भी आपका रिफंडेबल होता है 7500 एंड स्टूडेंट इमरजेंसी फंड एनुअल जो है वो आपको 300 देना होता है। टोटल आपका 29200 जो है वो आपका यहाँ पर फीस लगता है, जिसमें गाइज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो 15000 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये 15000 जो है अगर आप इसको हटा दोगे तो आपको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भी दिख जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये दो जो है ये एक्स्ट्रा हमको पे करना होता है, दो कंपोनेंट सेम फॉर एससी एसटी। वहाँ पे जो टोटल फीस बनती है वो 20200 के आसपास बनती है। और ये जो दो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर दिख रहे हैं ये रिफंडेबल वाले अमाउंट जो है ये आपको सेकंड सेमेस्टर से नहीं पे करने होते हैं, और ये अमाउंट फर्स्ट सेमेस्टर में जो पे होता है वो भी आपको आपका जब आईआईसी बेंगलुरु से जब आपका डिग्री कंप्लीट होता है आपको रिफंड हो जाता है। इसके अलावा आईआईसी बेंगलुरु के एमटेक फीस स्ट्रक्चर में अगर हम हॉस्टल्स के बारे में बात करें तो हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट रिफंडेबल जो अमाउंट होता है वो 20000 आपका होता है फॉर बोथ कैटेगरी। इसके अलावा जो एडवांस मेस पेमेंट होता है तो गाइज वो 25000 के आसपास रहता है, तो दोनों को मिला के कंपोनेंट बनता है 45000 का। हॉस्टल चार्ज पर मंथ अगर आप देखोगे तो ये अमाउंट जो है डिपेंड करता है हॉस्टल्स पे, तो किसी एक हॉस्टल का हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप हॉस्टल जैसे आप डबल शेयर में जा रहे हो या सिंगल शेयर में जा रहे हो तो उस पर भी डिपेंड करता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर शेयर रूम मिलते हैं, फिर सिंगल रूम मिलते हैं, तो ये अमाउंट जो है ये वेरी कर सकता है। यहाँ पे जो शो किया है आप थर्ड वाला जो रो करो ये डिपेंड करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। अदर चार्जेस के बारे में बात करें गाइज तो 1600 के समथिंग आपको अदर चार्जेस भी पे करने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज आईआईटी खड़गपुर की एमटेक फीस स्ट्रक्चर्स 2024-2025 के हिसाब से, तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 6700 के आसपास आपको यहाँ पर पे करने होते हैं, और 1700 जो है वो आपको यहाँ पर पे करने होते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में। रिफंडेबल अमाउंट जो है क्वेश्चन मनी आपकी जमा होती है 6000, जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की भी 6000। प्लेसमेंट सर्विस के चार्जेस आपको 1500 पे करने होते हैं दोनों ही कैटेगरी में। इंश्योरेंस अगर आप देखोगे ये आपको 2500 का दोनों में होता है। स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड ईयरली जो है वो 200 आपका दोनों में होता है। टोटल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 16900 के आसपास आपका यहाँ पर फीस बनता है, यहाँ पे 11900, क्योंकि आप सबको पता है गाइज जो ओल्ड आईआईटी होता है ओल्ड आईआईटी में फीस जो होता है वो कम लगता है, आपने देखा होगा, और जो न्यू आईआईटी होते हैं उसमें फीस जो है वो ज़्यादा लगता है। हॉस्टल ओवरहेड चार्जेस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 970 के आसपास आपके लगेंगे। हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट चार्जेस जो है वो 20130 के आसपास है। इसके अलावा मेस के जो चार्जेस है 14500 के आसपास है। तो टोटल आईआईटी खड़गपुर में आपको इस तरीके से आपका पे करना होता है। जो रिफंडेबल अमाउंट होता है डेफिनेटली नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको पे नहीं करना होता, और बाकी जो चीज़ें होती है जैसे इंश्योरेंस वगैरह वो आपका ईयरली बेसिस पे होते रहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज आईआईटी पटना के फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो आईआईटी पटना में आपकी ट्यूशन फीस लगती है 20000, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो फीस होती है वो जीरो होती है। वन टाइम रिफंडेबल फीस जो है 20000 दोनों ही कैटेगरीज में पे करनी होती है। एकेडमिक फीस जो है वो 10750 दोनों में रहता है। हॉस्टल फीस भी इसी तरीके से 5000 दोनों में सेम है। हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट जो है 6500 दोनों में है। अदर इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज जो होते हैं 14000 दोनों में है। इंश्योरेंस, जिमखाना
फीस, ट्रांसपोर्ट, इन सब अमाउंट को ऐड करने के बाद जो जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की जो फीस बनती है वो 84,750 है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की जो फीस बनती है 64,750 है। गाइस इसीलिए मैंने आपको बोला कि ओल्ड आईआईटी जो होते हैं उनके फीस जो है वो आपके कम लगते हैं कंपेरेटिवली। अगर आप न्यू आईआईटी को देखो तो न्यू आईआईटी में फीस जो है वो आपको ज़्यादा पे करनी होती है। स्टाइपेंड दोनों में ही आपको सेम मिलता है, तो दैट्स वाई गेट में अच्छा स्कोर लाना जरूरी होता है, जिससे कि आप ओल्ड आईआईटी में पहुंच पाओ जहाँ पे आपकी फीस भी कम लगे और प्लेसमेंट और बाकी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें गाइस आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में, तो आईआईटी भुवनेश्वर न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर क्वेश्चन मनी रिफंडेबल 12,000 दोनों में है। वन टाइम फीस जो है वो आपकी 8,000 जो है वो दोनों में आपको पे करनी होती है। इसके अलावा सेमेस्टर फीस जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की 14,500 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की 9,500 है। हॉस्टल मेस एडवांस जो है 18,000 आपको दोनों में पे करना होता है। हॉस्टल ओवरहेड चार्जेस जो है 10,500 आपको दोनों में पे करना होता है। इंश्योरेंस आपका 2,390 आपका दोनों में पे करना होता है। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की फीस 65,390 के आसपास आपकी जाती है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की फीस 60,390 के आसपास जाती है। तो गाइज इस तरीके से आप कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ओल्ड आईआईटी या फिर आईआईएससी का फीस देखोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 16,900, एंड यहाँ पर अगर आप इस वाले को देखो 29,000, जिसमें लगभग 15,000 के समथिंग यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट रिफंडेबल भी होता है। तो न्यू आईआईटी में डेफिनेटली फीस हाई लगती है आपकी कंपेरेटिवली, अगर आप ओल्ड आईआईटी या आईआईएससी के बारे में बात करें। अगर आगे बात करें गाइस, तो ये जो आपका फीस जितना भी लगता है इसमें काफ़ी सारा अमाउंट जो है डेफिनेटली आप अगर आप ओल्ड आईआईटी में पहुंच जाते हो तो आपको जो स्टाइपेंड मिलता है उससे आप सारे एक्सपेंसेस अपने मेंटेन कर सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आप सेविंग वाले पर्सन हो तो आप सेविंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 12,400 की गेट की फाइनेंशियल असिस्टेंसी आपको मिलती है। अगर आप एमटेक के प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो आईआईएससी के अंदर तो ये मंथली स्टाइपेंड आपका मिलता है, इससे आप सारे एक्सपेंसेस अपने निकाल सकते हो। और अगर आप कई सारे आईआईटीज एंड आईआईएससी के अंदर एक नया भी चलने लगा है, एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंसी होने लगी है, जिसमें टीए के जो आवर्स होते हैं, जैसे अगर हम देखें 8 आवर्स पर वीक होता है। अगर हम नॉर्मल टीए में जाएं, यहाँ पे टीए के ड्यूरेशंस आपके ज़्यादा होते हैं, तो टीए का वर्क आपको ज़्यादा करना होता है। और एमटेक भी यहाँ पे 3 ईयर तक चलती है। तो ये आईआईटी दिल्ली में भी इनिशिएशन हुआ है, और अब धीरे धीरे बाकी आईआईटीज में भी इनिशिएशन हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो 22,000 के आसपास पर मंथ इसमें स्टाइपेंड मिलता है। इसमें 3 ईयर की आपकी एमटेक होती है। तो गाइस इसी तरीके से अगर आप देखो तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करने का सोचेंगे। आपका ड्रीम इनमें से कौन सा है, आईआईटी का है, आईआईएससी का है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर, और मुझे प्रॉमिस भी करिएगा सर मैं गेट के एग्जाम को क्लियर करके इस पर्टिकुलर आईआईटी में जाना चाहूँगा। तो वो आपका जो मुझे कमिटमेंट है वो भी कमेंट सेक्शन में चाहिए। बाकी बहुत सारे आईआईटी आईआईटीज के बारे में अगर आप देखोगे तो उनकी फीस स्ट्रक्चर्स और स्टाइपेंड्स को ऑलरेडी गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर कवर किया जा चुका है। तो उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपके लिए फॉर्म करवा दी जाएगी, जिसमें जितने भी अभी तक आपके लिए आईआईटीज की फीस के बारे में डिस्कशन किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। बाकी इसके अलावा गाइस लाइक आप लोग और क्या क्या चीज़ें चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो आईआईटी एनआईटी ज्वाइन किए हैं वो सब भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो जब भी आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाती है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी।